अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ने के रूहानी राज क्या हैं? आज मैं आपके इनके बारे में बताता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मोहतरम भाइयों और मुअज़्ज़ज़ बहनों, दुरूद शरीफ पढ़ने वाला दुरूद पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ता है। इसलिए दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की तरफ से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह अक़दस भी मतवज्जो होती है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद, जिनमें 12 इमाम, 14 मसूमैन, बड़े बड़े औलिया कामिलीन भी शामिल हैं, इन सब की रूहें भी दरूद पाक पढ़ने वाले की तरफ मतवज्जो होती हैं और इन सब से दरूद पाक पढ़ने वाले को फैज़ मिलता है। जैसे जैसे दरूद की तादाद बढ़ती जाती है वैसे वैसे फैज़ भी बढ़ता ही चला जाता है। फिर ये फैज़ का समुंदर बनकर दरूद पढ़ने वाले की ज़िंदगी की तमाम परेशानियाँ, तमाम बीमारियाँ, गम दूर हो जाते हैं। दरूद पाक पढ़ने वाले का कल्ब और रूह मुतमिन हो जाता है। और ये बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहती, बल्कि दरूद क्योंकि फ़रिश्ते भी पढ़ते हैं, इसलिए दरूद पाक पढ़ने वाले फ़रिश्तों की भी दुआओं में शामिल हो जाते हैं। और मोमिन, जिन्नात, आशिक़ रसूल जिन्नात, दरूद पढ़ने वाले जिन्नात भी दरूद पाक पढ़ने वालों से मोहब्बत करने लगते हैं। अल्लाह के हुक्म से इनकी गैबी मदद करते रहते हैं। और इन सब बातों से बड़ी बात यह कि दरूद खुद खालिक़ कायनात भी भेजता है अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसलिए दरूद पाक पढ़ने वालों पर अल्लाह अपनी ख़ास रहमतें नाज़िल फरमाता है, इन पर अपनी ख़ास करम फरमाता है, इनकी दुआएं कबूल फरमाता है, इन्हें इज़्ज़तें और अज़मतें अता फरमाता है, इनको सुकून और सरूर की दौलत से माला माल फरमा देता है, इनके गम खुशी में बदल देता है। इन्हें अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा प्यार फरमाता है, इसलिए इन बंदों पर अपनी ख़ास नज़र रहमत फरमाता है जो इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते हैं। लिहाजा दरूद पाक पढ़ने वाले मेरे मुअज़्ज़ज़ भाई और बहनों, आप ख़ुद को भी कभी तन्हा मत समझें, आपके साथ अल्लाह की रहमतें भी शामिल हाल हैं। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल की दुआएं भी और मददें भी आपके साथ हैं। बस आपने दरूद पाक पर डटे रहना है, साबित कदम रहें, दरूद पाक पढ़ते रहें, आपके सारे काम दरूद पाक की बरकत से बन जाएंगे, आपके हालात क्या मुकद्दर भी बदल जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐ अल्लाह, हमें नहीं मालूम कि हमारे गुनाह सगीरा हैं या कबीरा, लेकिन हमें सिर्फ इतना यकीन है कि तेरा करम, तेरी बख्शिश, तेरी रहमत हर चीज़ से बड़ी है। इलाही, हमारे गुनाहों के इस ज़ख़ीरे को अपनी रहमत से माफ़ फरमा दे, हमारे दिलों को नूर हदायत से भर दे, हमें तौबा की तौफ़ीक दे और क़यामत के दिन हमें अपने अज़ाब से महफूज रखना। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब इस दुनिया में कोई इत्मीनान या सहारा बाकी नहीं रहा, लिहाजा जिस पर इंसान भरोसा करे स्वाए इस यकीन के कि अल्लाह ही हर मामले का निगरान, टूटे दिलों का जोड़ने वाला और अपने बंदों के दिलों पर मेहरबानी फरमाने वाला, वो मेरा अल्लाह ही है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। अज़ान में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त दुरूद पाक पढ़ने का फ़ायदा और ना पढ़ने का नुकसान क्या है? मेरे अजीज़ों, कुछ लोग होते हैं जो दुरूद पाक तो पढ़ते हैं, लेकिन अज़ान में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त वो दुरूद पाक नहीं पढ़ते। आप भाइयों और बहनों से ऐसा नहीं करना, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त दुरूद पाक पढ़ना है। हाँ, अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं या कोई और, तो दुरूद पाक अगर अज़ान के वक़्त वो नहीं पढ़ सकते कि दुरूद पाक बड़ा इब्राहिमी बड़ा है, तो इसकी जगह आप ये मुख्तसर दुरूद पाक पढ़ लिया करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ा करें, लेकिन पढ़ना आपने हर सूरत है। दुरूद पाक ना पढ़ने के नुकसान हदीस की रोशनी में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास मेरा ज़िक्र हो और उसने मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़ा, उसने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया। एक और जगह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास मेरा ज़िक्र हो और वो मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़े, वो लोगों में से कंजूस तरीन शख्स है। इन अहदीस को सुनने के बाद ये मालूम होता है कि अज़ान के वक़्त दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। सिर्फ अज़ान के वक़्त नहीं, बल्कि जहाँ भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए,
مثال کے طور پر یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ناموں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی نام ہیں۔ جب یہ نام ہم سنیں یا لکھیں تو ان کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، اور لکھتے وقت درود پاک لکھنا ضروری ہے، ورنہ گناہ ہوگا۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف ذکر کے وقت درود پاک پڑھنے کا کہا ہے۔ ہاں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ درود پاک پڑھنے کا فائدہ احادیث کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ ان کے 10 گناہ معاف کرے گا، 10 درجات بلند کرے گا اور 10 نیکیاں لکھے گا۔ اور کئی حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کے لیے ایک قرات کا اجر ہے جو کہ اود کے پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب آپ بہنوں اور بھائیوں نے درود پاک پڑھنے اور نہ پڑھنے کے بارے میں احادیث سنے۔ اب آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ اذان کے وقت یا جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو درود پاک پڑھے یا نہ پڑھے، بلکہ کلمہ طیبہ کے بعد بھی درود پاک پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آیا ہے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو میں دیکھ لیا کہ درود پاک پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ آپ سب ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں۔